हेलो दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं ऑप्टिकल वर्ल्ड। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। आज एक आंकड़े के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि इंडिया में 20 से 30% लोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 1 अरब 40 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो आज आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आज इसी पे चर्चा करने वाला हूँ कि निकट दृष्टि दोष क्या होती है और ये दूर दृष्टि दोष से कैसे अलग है। तो वीडियो को चलिए चालू करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष होती क्या है। निकट दृष्टि दोष में हमको नज़दीक की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें होती हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देती हैं या वो धुंधली दिखाई देती हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपको नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं, बट दूर की जो चीज़ें हैं वो धुंधली दिखाई दे रही हैं, तो आपको एक बार चेक करवाने की ज़रूरत है। आप एक बार किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलिए और अपनी आँखों को चेक करवाइए कि आपको कहीं दूर निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारी नॉर्मल आँख है, ये वाला। ये हमारी नॉर्मल आँख है। इसमें देखेंगे ये जो सामने का पार्ट दिख रहा है ये हमारी कॉर्निया जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं, और ये पीछे जहाँ पे आपको दिख रहा है लाइट बीम मर्ज हो रही है, जहाँ पे फ़ोकस हो रही है उसको हम लोग पर्दा या रेटिना बोलते हैं। बीच में ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग लेंस बोलते हैं। ये हमारी आँख का लेंस है। अब जो सामने से लाइट आती है वो हमारे कॉर्निया से पास होके, लेंस से पास होके हमारी प्रॉपर रेटिना पे, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं वहाँ पे पड़ रही है। तो हमको जो भी वस्तु है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमको क्लियर दिखाई देता है। लेकिन अगर जब हमको निकट दृष्टि दोष हो जाती है तो जो हमारा देखिए आई बॉल होता है, ये देखिए ये आई बॉल है, ये आई बॉल बड़ा हो जाता है, पीछे से वो बड़ा हो जाता है। अब वो बड़ा होने से जो लाइट रेटिना पे पहले फोकस हो रही थी और रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रही है। अब रेटिना से पहले अगर लाइट फोकस हो जाएगी तो रेटिना पे वो लाइट प्रॉपर नहीं पड़ेगी। अब वो रेटिना पे अगर हमारे लाइट प्रॉपर नहीं पड़ेगी तो चीज़ें हमको प्रॉपर नहीं दिखाई देती, वो चीज़ें हमको धुंधली दिखाई देती हैं। अब ऐसे में हमको क्या करना होगा कि वो चीज़ें हमको क्लियर दिखाई देने लगें। तो इसके लिए हमको आउटर लेंस की ज़रूरत होती है, जिसको माइनस पावर बोलते हैं, जिसको मायोपिया बोलते हैं, जिसको निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया भी हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आउटर लेंस देंगे। आउटर लेंस का काम है कि किसी भी लाइट बीम को फैला देता है। अब उसको किसी को पावर, आप जानते हैं किसी को पावर -1 लगता है, -2 या -3। अब कितने पहले लाइट फ़ोकस हो रही थी और कितना पावर उसको लगेगा कि वो लाइट जाके रेटिना पे फ़ोकस होती है, वही अमाउंट उसके पावर हो जाता है। ठीक है? तो जब ये लाइट वापस से रेटिना पे फ़ोकस हो जाएगी, तो उसकी सूचना हमारे ऑप्टिक्स नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को मिलता है, जिससे वो सारी चीज़ें हमको क्लियर दिखाई देती हैं। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है और उसमें हमारी आँखों में क्या चेंजेज़ होते हैं। दोस्तों देखिए, अब मैं दूसरी आपको पिक्चर की तरफ लेके जाता हूँ। आप इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो लाइट है वो हमारी कॉर्निया से पास होके, लेंस के थ्रू पास होके रेटिना पे प्रॉपर नहीं पड़ रही है। देखिए, रेटिना पे यहाँ पे नहीं पड़ रही, बल्कि रेटिना के पीछे जाके फ़ोकस हो रही है। आप यहाँ पे देखिए, ये रेटिना के पीछे जाके लाइट फ़ोकस हो रही है। अब इस स्थिति में भी हमको चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। इसमें क्या हो जाता है कि हमको जो दूर की चीज़ें हैं, दूर की वस्तुएँ तो क्लियर दिखाई देती हैं, पर नज़दीक की जो वस्तुएँ हैं, नज़दीक हमको क्लियर दिखाई नहीं देता है, वो धुंधली दिखाई देती हैं। इसको हमारी लैंग्वेज में हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। हिंदी में इसको दूर दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। अब देखिए, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसमें हमको उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपनी आँखों के सामने जब चश्मा बनाते हैं तो उत्तल लेंस यानी प्लस पावर का वो लेंस बना के जो भी ऑप्टिशियन रहेगा वो बना के देगा। तो उत्तल लेंस का काम क्या होता है, जो भी लाइट है उसको और कन्वर्ज कर देता है। तो ये लाइट
हमारे रेटिना पे पड़नी चाहिए। तो जितना अमाउंट होगा ये उत्तल लेंस का कि वो हमारे रेटिना पे वापस से लाइट पड़ने लगे, वो हमारा पावर हो जाता है। ठीक है? आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अब हम लोग समरी कर लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में क्या फ़र्क होता है और दोनों में आपको मैं पिक्चर के द्वारा पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों में कैसे फ़र्क होता है। तो जो निकट दृष्टि दोष होती है उसमें हमको नज़दीक की जो वस्तुएँ होती हैं वो क्लियर दिखाई देती हैं, दूर की जो वस्तुएँ होती हैं वो हमको धुंधली दिखाई देती हैं। इसके विपरीत जो दूर दृष्टि दोष होती है उसमें हमको नज़दीक की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, उसमें दूर की हमको वस्तुएँ क्लियर दिखाई देती हैं। दोनों में मैंने आपको बता दिया कि एक जो निकट दृष्टि दोष होती है उसमें हमारे आँखों की जो आई बॉल होती है वो बड़ी हो जाती है। दूसरा में जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें हमारी जो आई बॉल होती है वो छोटी हो जाती है, जिससे कि लाइट प्रॉपर हमारे रेटिना पर नहीं पड़ता है और हमको चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। ये क्यों होता है? क्यों हमारा आई बॉल के साइज़ चेंज होता है? उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। उसमें आपको एनवायरमेंटल कारण हो सकता है कि एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट जहाँ पे आप रहते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप प्रॉपर सनलाइट के एक्सपोज़र में नहीं रहते हैं, तो इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा आपकी डाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी आँखों में चेंजेस हो सकता है। अगर आप ये सारी चीज़ें को नहीं चाहते हैं, तो आप प्रॉपर डाइट लीजिए, आप अपने एनवायरनमेंट में सूरज की रोशनी का एक्सपोज़र में रहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अगर करेंगे तो आपको जो निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, वो उससे आप बच सकते हैं। इसके अलावा आजकल मोबाइल, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं। तो आप अपने काम के लिए ही मोबाइल या कंप्यूटर का यूज़ करिए और अगर उसके अलावा आप यूज़ करते हैं तो उसको आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक तीसरी प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमको एक पर्टिकुलर एज लेके 39, 40 जब हम लोग 40 की उम्र में पहुँचते हैं तो हमको जो नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देने लगती हैं, मतलब उसको क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। उसके लिए हमको कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको दूर खींचना पड़ता है। इससे हमको क्या होता है, जो हमारे आँख के अंदर लेंस होता है उसको जो होल्ड करने वाली जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो रिजिड हो जाती हैं, वो हार्ड हो जाती हैं, तो हमारी लेंस प्रॉपर फ़ोकस नहीं कर पाता है नज़दीक की चीज़ों के लिए। जैसे कि हम कैमरा देखते हैं नज़दीक के लिए उसको फ़ोकस कर लेते हैं, दूर के लिए फ़ोकस कर लेते हैं, वैसे नेचुरली हमारी आँखों में भी रहता है। लेकिन हमारी एक पर्टिकुलर जब 40, 42 या 45 हो जाती है, तो वो चीज़ें कम हो जाती है, फ़ोकस नहीं कर पाती हैं। इसके लिए वो अ, नंबर आ जाता है। तो उसको हम लोग एज रिलेटेड पावर बोलते हैं और हमारी लैंग्वेज में उसको प्रेस बायोपिया बोला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, उनका भी जिससे नॉलेज बढ़ सके। तो आप अपनी आँखों का ऐसे ही ख्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।